दीपक कुमार मिश्रा आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो प्रत्येक एग्ज़ाम में ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम में जो भी एग्ज़ाम उठा के ले लें, चाहे वो बीपीएससी हो, रेलवे हो, दरोगा हो, एसएससी हो, सभी क्षेत्रों में बिहार पुलिस हो, सभी जगह ये एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है करंट अफ़ेयर्स। करंट अफ़ेयर्स एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है हमारे सिलेक्शन होने और ना होने में। इसीलिए करंट अफ़ेयर्स को इग्नोर हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं करंट अफ़ेयर्स। तो ये हम लोग करंट अफ़ेयर्स जो पढ़ेंगे, ये जनवरी 2025 से लेके सितंबर 2025 तक के बीच का करंट अफ़ेयर्स रहेगा। 9 महीने का ये करंट अफ़ेयर्स रहेगा और हाल के एग्ज़ाम में पूछा गया सारा क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे, जो कि हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 करते हुए आगे बढ़ाएँगे करंट अफ़ेयर्स का सीरीज़ और ये जनवरी से सितंबर 2025 तक का ये सीरीज़ होगा। तो 9 महीना का करंट अफ़ेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट का बीपीएससी पीटी में रिज़ल्ट बनने वाला है, तो उसको आगे का तैयारी करने के लिए फ़ोकस हो जाना चाहिए और बिहार पुलिस का जो भी फिज़िकल स्टूडेंट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत-बहुत बधाई कि आप लोग सिलेक्शन के लिए, फिज़िकल टेस्ट के लिए दिन-रात मेहनत कीजिए और सिलेक्शन ज़रूर होगा आप लोगों का। ओके, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं करंट अफ़ेयर्स। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट अफ़ेयर्स। ये जनवरी से सितंबर 2025 का करंट अफ़ेयर्स, यहाँ तक के सितंबर 2025 तक के करंट अफ़ेयर्स को हम लोग शामिल किए हैं। तो ये 9 महीना का करंट अफ़ेयर्स है। इसको हम लोग अच्छे से बारीकी से देखेंगे कि इस टॉपिक में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफ़ेयर्स। वर्ष 2025 का एवेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वर्ष 2025 का एवेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? किसे दिया गया है वो तो बात की बात है। पहले हम लोग जानते हैं कि एवेल पुरस्कार होता क्या है? किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीवीआई क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये शुरू कब से हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आपका एवेल पुरस्कार शुरू कब से हुआ? तो ये 2002 से शुरू हुआ था। कहाँ पे? नॉर्वे सरकार के द्वारा ये गणित के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाने वाला है, एवेल पुरस्कार। इसे गणित का नोबेल प्राइज भी कहते हैं। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार ने शुरू किया था 2002 में। कब शुरू किया गया? 2002 ईस्वी में शुरू किया गया और ये गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है और ये पहली बार 2025 में जापान के गणितज्ञ को मिला है। इससे पहले जापान के किसी भी व्यक्ति को एवेल पुरस्कार नहीं मिला था। पहला गणितज्ञ है, उसका नाम है मासाकी काशिवारा। क्या नाम है इसका? बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम घेर रहे हैं। मासाकी काशिवारा, ये जापान के हैं मासाकी काशिवारा और ये पहला गणितज्ञ हैं जिसे एवेल पुरस्कार मिला है। नोबेल नहीं समझना है इसको, एवेल। एवेल पुरस्कार, इसको भी नोबेल प्राइज ही कहा जाता है। किस क्षेत्र का? गणित के क्षेत्र का। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं पहला पुरस्कार, जब ये शुरू किया गया था एवेल पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? जीन पियरे सेरे को। जीन पियरे सेरे को पहला पुरस्कार दिया गया था और ये एवेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। यह पुरस्कार नॉर्वे सरकार ने शुरू किया था 2002 में। तो इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं। भारत ने म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के राहत और बचाव कार्यों को तेजी लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? भारत ने म्यांमार में जो भूकंप आए थे
उसके बचाव के लिए कौन सा ये ऑपरेशन चलाया था? तो ऑपरेशन बर्मा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन बर्मा को चलाया था, जिसमें दो नौसैनिक जहाज को भेजे गए थे, वहां से यात्रियों को जो फंसे हुए थे उसको निकालने के लिए तथा वहां के लोगों को मदद करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश के बीच अभ्यास इंद्र 2025 चेन्नई में शुरू किए हुआ? तो किन देशों के बीच हुआ था अभ्यास इंद्र? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यास इंद्र किन दो देशों के बीच होता है? भारत और रूस के बीच में होता है, और इसका ये 14वां संस्करण है। इसका कौन सा संस्करण है? 14वां। तो पहली बार ये कब शुरू हुआ था इन दोनों के बीच? 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में ये शुरू हुआ था भारत और रूस के बीच अभ्यास इंद्र। नेक्स्ट आते हैं, चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? इसको हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव कौन बनी है? तो ये निधि तिवारी है। ये पहले भी पीएमओ में कार्य करती थी। पीएमओ का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि प्रधानमंत्री के कार्यालय में पहले से ये कार्यरत थी, और इसे ये निजी सचिव नियुक्त किया गया। किसका? प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी। तो उनका निधि तिवारी को ये किया गया अपॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 21 जून 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है योग दिवस। 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के ही पहल पे शुरू किया गया था, तो ये हर साल मनाते हैं। तो इस साल का थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होने वाला है, वीवीआई है, वन अर्थ वन हेल्थ फॉर योगा। ठीक है। नेक्स्ट है, अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ 2025 की शुरुआत भारत और किस देश के बीच हुई थी? अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ ये एक प्रकार का अभ्यास होता है, और ये किन दोनों देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका। ये किन दोनों देशों के बीच होता है? भारत और अमेरिका। ये अभ्यास 1 अप्रैल 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 के बीच में हुआ था, भारत के पूर्वी समुद्र तट के पास। कहाँ पे हुआ था? भारत के पूर्वी समुद्र तट के पास। तो ये अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे हुए हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्ट टाइगर तो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो इसका कितना साल पूरा होगा? 52 साल। कितना साल? 52 साल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो प्रोजेक्ट टाइगर बहुत बार एग्जाम में ये आया हुआ है। ये टाइगर से रिलेटेड है, बाघ से रिलेटेड है, बाघ से रिलेटेड परियोजना है। उस पे हम लोग ध्यान से, बहुत ही क्लियर चीज है कि एग्जाम में ये पूछे जाने वाला, हजारों बार क्वेश्चन आ चुका है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। अब है नेक्स्ट है, 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने साल पूरे हुए थे? यही वाला क्वेश्चन है जो अभी हम लोग किए। नेक्स्ट, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? डिप्टी गवर्नर का मतलब क्या हुआ? उपराज्यपाल। तो ये डिप्टी गवर्नर के पद पे कौन बने हैं? तो ये डिप्टी गवर्नर बनी है डॉक्टर पूनम गुप्ता। किसके जगह पे? डॉक्टर माइकल पात्रा के जगह पे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। तो आरबीआई के गवर्नर अभी वर्तमान में कौन है? अगर गवर्नर का बात करें तो वो 26वां गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। और इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास।
और ये 26वें गवर्नर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। राज्य के चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग किस राज्य के हैं ये चपाता मिर्च? तो ये तेलंगाना के हैं, तो जिसे जीआई टैग मिला है। और अब तक तेलंगाना के लगभग 18वां ये प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। 18वां प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग दिया गया है। तो ये इससे पहले 17 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया जा चुका है। तेलंगाना के ये 18वां प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया है? तो बिमस्टेक जो सम्मेलन है 2025 ये बैंकॉक, ये जगह का नाम है बैंकॉक और देश का नाम है थाईलैंड। तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था और ये 4 अप्रैल से 6 अप्रैल 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। कहाँ पे? बैंकॉक। लेकिन अगर देश पूछेगा तो थाईलैंड मारना है, बैंकॉक वहाँ की राजधानी है। नेक्स्ट है इसकी अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री, इसीलिए बोल रहे हैं तत्कालीन की, अभी वहाँ का प्रधानमंत्री चेंज हो गया है। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम था पेंटोंग टॉर्म शिनावात्रा ने किया था। वहाँ पे उद्घाटन जो है, अध्यक्षता जो है इन्होंने ही किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिमस्टेक में आता है क्वेश्चन कि स्थापना कब हुआ था? तो 1997 ईस्वी में हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक में ही इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट आते हैं भारतीय बैंक संघ IBA यानी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन है? तो नए चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ये हैं चेयरमैन है और ये SBI के भी चेयरमैन अभी वर्तमान में हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट आते हैं, ये चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं अभी IBA के वर्तमान चेयरमैन, जिसका हम लोग इंग्लिश में भी बोल चुके हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो SCO का बैठक कहाँ आयोजित किया गया था? ये चीन में आयोजन इसका हुआ था, तियानजिन चीन में इसका आयोजन किया था। इसके अध्यक्षता किसने किए थे? तो वहाँ के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता किया था। वर्तमान राष्ट्रपति हैं चीन के, तो बहुत दिन से ही वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी अध्यक्षता को किया था। तो SCO में भारत कब शामिल हुआ था? SCO में भारत शामिल हुआ था 2017 ईस्वी में। SCO में भारत शामिल हुआ था 2017 ईस्वी में, और जब भारत शामिल हुआ तो पाकिस्तान भी शामिल हो गया। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2024 में पहला स्थान पाने वाला राज्य कौन सा है? राज्य ऊर्जा दक्षता में पहला रैंक महाराष्ट्र को मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे कौन है इसमें? आंध्र प्रदेश है। और तीसरा स्थान, ये सेकंड रैंक है, और थर्ड रैंक पे असम है। तो ये ऊर्जा दक्षता में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊर्जा दक्षता जो एनर्जी स्किल होता है उसमें पहला रैंक मिला महाराष्ट्र को। सही है। नेक्स्ट आते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया, किसे सम्मानित किया गया? तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किसके याद में? पहली बात तो ये जानना है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसके याद में शुरू किया गया था? तो ये थे फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे, जिनका हवाई जहाज यानी वायुयान दुर्घटना में इनका निधन हो गया था, और उन्हीं के याद में, बहुत अच्छे थे, और उन्हीं के याद में ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को शुरू किया गया 1957 ईस्वी में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1957 ईस्वी में शुरू किया गया, और ये पहला अगर भारतीय बोला जाए तो किसे दिया गया था? आचार्य विनोबा भावे को, जिन्हें 1958 ईस्वी में ही ये मिल गया था पहला पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
मिला था और 1900 स्थापना इस पुरस्कार का 1957 में हुआ, लेकिन शुरू पहला पुरस्कार देना शुरू 1958 ईस्वी में ही हो गया था। क्लियर? और ये पहला पुरस्कार यहाँ पे 2025 में किसे मिला? तो बहुत सारे लोगों को मिला, लेकिन भारतीय संगठन बोलेंगे, भारत का एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन, यानी कि गैर सरकारी, जो सरकारी नहीं हो उसको गैर सरकारी बोलते हैं। और ये अवार्ड मिला था एजुकेट गर्ल्स को। 2025 में ये पुरस्कार मिला एजुकेट गर्ल्स को। नेक्स्ट आते हैं देश के नए महालेखा नियंत्रक सीजेए। एक होता है कैग, वो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी। यहाँ पे सीजीए है, यानी कि महालेखा नियंत्रक का पदभार, सीजीए का पदभार किसने ग्रहण किया? तो टीसीए कल्याणी ने। किसने ग्रहण किया था? टीसीए कल्याणी ने। ये 26वें सीजीए का पद ग्रहण करने वाले बने। नेक्स्ट आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्तमान में सीएजी कौन है, तो कौन है सीएजी? के संजय मूर्ति। ये कौन है? सीएजी, यानी कि 15वें ये सीएजी बने हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखाकार परीक्षक। तो ये 15वें सीएजी बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, अभी यहीं तक हम लोग करंट अफेयर्स का पहला पार्ट यहीं तक रखेंगे। और ये जनवरी से सितंबर 2025 के बीच का पूरा करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आप लोग का सहयोग मिल रहा है। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।